हेलो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम देखेंगे वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। कल तक हमने क्या पढ़ा था, रेंज और एक्सरसाइज 8.1। ठीक है, तो अब हम पढ़ने जा रहे हैं वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। तो वेरिएंस मतलब क्या होता है वो अब हम पहले देखते हैं, या वेरिएंस फाइंड आउट करने का फॉर्मूला देखेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद स्टैंडर्ड डेविएशन। देखिए क्या है ये, इफ़ द वेरिएट एक्स मतलब एक्स के जो अलग अलग वैल्यूज़ है वो क्या है, x1 x2 x3 अप टू xn विथ एक्स बार मतलब ये क्या है, इट इज़ नथिंग बट द अरिथमेटिक मीन। जो आपने मीन पढ़ा था 10th स्टैंडर्ड में वही है, ये है एक्स बार इज द अरिथमेटिक मीन ऑफ दिस डेटा। वो कैसे फाइंड आउट किया जाता है, जैसे x1 x2 अप टू xn इन नंबर्स की एडिशन की जाती है और जितने नंबर से उससे उसको डिवाइड किया जाता है। ठीक है, सो एक्स बार विद द अरिथमेटिक मीन ऑफ दिस डेटा। देन x1 माइनस एक्स बार, x2 माइनस एक्स बार अप टू xn माइनस एक्स बार, ये जो है ये क्या है, दिस इज नथिंग बट द डेविएशन। ठीक है, ये एक डेविएशन होता है। अब इस डेविएशन का ये जो वैल्यूज मिलेंगे यहाँ पर, ये डेविएशंस के, सो द डेविएशंस ऑफ द वैल्यूज ऑफ द वेरिएट फ्रॉम द अरिथमेटिक मीन एक्स बार। अब ये जो है ये डेविएशंस मिले हमें। ठीक है, अब इन डेविएशंस के हिसाब से या ये जो हमें वैल्यूज यहाँ पर मिलेंगे, ये जो डेविएशन है विथ रिस्पेक्ट टू व्हाट, विथ रिस्पेक्ट टू अरिथमेटिक मीन ऑफ एक्स, दैट इज एक्स बार। तो उसके विथ रिस्पेक्ट टू जो हम देखेंगे दैट विल बी द वेरिएंस। तो वेरिएंस क्या होता है, द अरिथमेटिक मीन ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ दीज डेविएशंस। ये जो डेविएशंस है ना, इनका अरिथमेटिक मीन कब होता है, जब हम क्या करेंगे, ये x1 माइनस एक्स बार इसको xi मतलब इसका जनरलाइज फॉर्म लेंगे। ठीक है, सो दैट डेविएशन द अरिथमेटिक मीन ऑफ स्क्वायर्स ऑफ दीज डेविएशंस इज कॉल्ड द वेरिएंस ऑफ x। मतलब देखिए इसको फॉर्मूला में कैसे पुटअप किया जाता है। जो वेरिएंस है वो वेरिएंस लिखते कैसे है, इट इज रिटन एज var इन ब्रैकेट x, या इसको ऐसे भी लिखा जाता है v ऑफ x, या इसको ऐसे भी लिखा जाता है var यहाँ सफिक्स में इसके x। ठीक है, ऐसे भी लिखा जाता है उसको। तीनों तरह से लिखा गया जो भी है वो वेरिएंस ऑफ x है। ठीक है, अब वेरिएंस ऑफ x वाला फॉर्मूला क्या है, 1/n इंटू समेशन ऑफ xi माइनस एक्स बार होल स्क्वायर वेयर i हैविंग वैल्यू 1 to n। ठीक है, ये जो है ना, ये हमने डेविएशंस निकाले। ये डेविएशन x1 माइनस एक्स बार, x2 माइनस एक्स बार, xn माइनस एक्स बार, इसका जनरलाइज फॉर्म मतलब xn माइनस एक्स बार होल स्क्वायर वेयर i हैविंग वैल्यू 1 to n। ठीक है, तो ये हो गया वेरिएंस का ये फॉर्मूला हमें याद रखना है। इसी फॉर्मूले से हमें जो है वो वेरिएंस वाले एग्जाम्पल्स जो है वो सॉल्व करने, और एक अगला फॉर्मूला है। Now we are going to see the concept standard deviation। वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन है, तो वेरिएंस हमने पहले डिस्कस किया, अब स्टैंडर्ड डेविएशन देखते हैं। स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है, इट इज द पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस ऑफ एक्स। वेरिएंस ऑफ एक्स क्या होता है, वेरिएंस ऑफ एक्स इज नथिंग बट इज इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर। वेरिएंस ऑफ एक्स इज इक्वल टू होता है सिग्मा स्क्वायर। अब इसका जो पॉजिटिव स्क्वायर रूट है क्यों, क्योंकि हमें पता है किसी भी स्क्वायर टर्म का जब हम स्क्वायर रूट निकालते हैं तो उसकी वैल्यू आती है प्लस और माइनस। अब उसमें से सिर्फ हमें कौन सी चाहिए, पॉजिटिव वैल्यू। सो दिस पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ द वेरिएंस इज कॉल्ड एज स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ दैट एक्स एंड इट इज डिनोटेड बाय सिग्मा। देयरफॉर सिग्मा इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला बनेगा, अंडर रूट वेरिएंस ऑफ एक्स। अब वेरिएंस ऑफ एक्स वाला तो फॉर्मूला हम देख चुके हैं। क्या है वेरिएंस ऑफ एक्स वाला फॉर्मूला, 1/n इंटू समेशन ऑफ xi माइनस एक्स बार होल स्क्वायर वेयर i हैविंग वैल्यू फ्रॉम 1 to n। ये हो गया हमारा वेरिएंस ऑफ x का फॉर्मूला। अब इसकी वैल्यू निकालो, उसका अंडर रूट पॉजिटिव स्क्वायर रूट जो भी होगा, लेट अस से वेरिएंस ऑफ x की वैल्यू है हमारे पास 16। तो अगर वेरिएंस ऑफ x 16 है तो हमारा जो स्टैंडर्ड डेविएशन होगा वो स्टैंडर्ड डेविएशन क्या हो गया, अंडर रूट 16 दैट इज इक्वल टू 4। अंडरस्टूड, ये होगा स्टैंडर्ड डेविएशन। अब स्टैंडर्ड डेविएशन में तीन अलग अलग फॉर्मूले, एक रॉ डेटा के लिए, एक अनग्रुप्ड और एक ग्रुप डेटा के लिए। ठीक है, अब देखिए वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन के फॉर्मूले हैं तीन टाइप के डेटा के लिए। डेटा तीन टाइप में हमें गिवन हो सकता है। सबसे पहला हो सकता है रॉ डेटा, मतलब जैसे ही रैंडमली डेटा कलेक्ट किया वैसे उस वहाँ पर पुटअप करते गए। ठीक है, लेट अस से क्लासरूम में 60 स्टूडेंट्स है और 60 स्टूडेंट्स में बेंच नंबर 1 से लेके लास्ट बेंच तक जो बच्चे बैठते हैं तो उनके मार्क्स हमने लिख लिए। तुझे पता कितने मार्क है, ए स्टूडेंट को सपोज 10 मार्क्स है, बी स्टूडेंट को 50 मार्क्स है। लाइकवाइज हमने सारे 50 स्टूडेंट्स का डेटा कलेक्ट कर लिया। अब वो डेटा जो है वो कैसा है, वो रैंडम डेटा हो गया। उसमें कुछ है क्या कि वो असेंडिंग ऑर्डर में है या डिसेंडिंग ऑर्डर में है, या उसमें कुछ हमने मार्क्स का क्लास बनाया है, मतलब लेट अस से 1 to 10, 11 to 20। ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं हमने बनाया। तो वो जो होता है वो होता है रैंडम डेटा। ठीक है, या उसको कहा जाता है रॉ डेटा।
तो रॉ डेटा का अगर हमें वेरिएंस और सपोज स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है तो उसका फॉर्मूला क्या है, उसका ये फॉर्मूला है, वेरिएंस के लिए फॉर्मूला है 1/n इंटू समेशन ऑफ एक्स आई माइनस एक्स बार, मतलब मीन ऑफ एक्स स्क्वायर, वेयर आई इज फ्रॉम आई हैविंग वैल्यू फ्रॉम 1 to n। ये हो गया वेरिएंस के लिए जब रॉ डेटा गिवन हो। फिर दूसरा है अनग्रुप डेटा, ये वेरिएंस हो गया। और हमें पता है स्टैंडर्ड डेविएशन मतलब क्या होता है, अंडर रूट पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस, ठीक है। तो इससे जो भी वेरिएंस निकलेगा उसको अंडर रूट में ले लो तो वो स्टैंडर्ड डेविएशन बन जाएगा। फिर अनग्रुप्ड डेटा, अनग्रुप्ड डेटा मतलब क्या है कि वो डेटा तो हमें रॉ है लेकिन उसमें कुछ लेट से वो ग्रुप नहीं किया गया, उसको अनग्रुप रखा गया है। तो यहाँ पर जो उसका फॉर्मूला है वेरिएंस के लिए, वो फॉर्मूला क्या है, वेरिएंस ऑफ एक्स इज इक्वल टू समेशन ऑफ एफ आई मतलब इट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ दैट पर्टिकुलर डेटा, ठीक है। उस पर्टिकुलर की मतलब जैसे हमने क्लासरूम में डेटा कलेक्ट किया है तो कुछ बच्चे ऐसे जिनको 35 मार्क्स है, तो 35 मार्क्स वाले कितने बच्चे हैं, तो वो जो है दैट इज द फ्रीक्वेंसी, ठीक है। कितने बच्चों को 35 मार्क्स है, सो इट रिप्रेजेंट फ्रीक्वेंसी। तो ये जो है यहाँ पर समेशन ऑफ एफ आई मतलब फ्रीक्वेंसी ऑफ दैट पर्टिकुलर नंबर, कौन सा पर्टिकुलर नंबर, एक्स आई नंबर की फ्रीक्वेंसी, इसका मल्टीप्लीकेशन और स्क्वायर, एफ आई इंटू एक्स आई स्क्वायर वेयर आई इज हैविंग वैल्यू फ्रॉम 1 to n डिवाइडेड बाय कैपिटल एम। अब ये कैपिटल एन मतलब क्या है, टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी। जैसे हमने यहाँ पर एग्जांपल लेता हूँ मैं अभी, ये 1 2 3 4 5 6 ये नंबर्स है सपोज, ठीक है। ये क्लास में जो बच्चों के हम डेटा कलेक्ट कर रहे हैं उनके मार्क्स है। सो 1 मार्क पे अब अगर हम कंसिडर करें 4 स्टूडेंट है, 2 मार्क पे 3 स्टूडेंट है, 3 मार्क पे एक भी नहीं है, 4 मार्क्स पर 2 स्टूडेंट्स है, 5 मार्क्स पर 1 स्टूडेंट है और 6 मार्क पे 10 स्टूडेंट है। तो यहाँ पर ये n मतलब क्या है, ये जो फ्रीक्वेंसी है इस फ्रीक्वेंसी की एडिशन, 4 + 3 7 + 0 7 + 9 + 1 10 + 10 20। सो ये फ्रीक्वेंसी की एडिशन मतलब ये n है यहाँ पर, कैपिटल N, ठीक है, माइनस ये जो हमारा डेटा जो गिवन है उस डेटा का हम मीन निकालेंगे, अरिथमेटिक मीन निकालेंगे, मतलब x बार स्क्वायर, ठीक है। ये हो गया वेरिएंस ऑफ x जब डेटा अनग्रुप डेटा हो और उसकी फ्रीक्वेंसी हमें पता हो, ठीक है। और फिर उसके बाद है उसका स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे निकाला जाता है, अंडर रूट वेरिएंस निकालो, उसका पॉजिटिव स्क्वायर रूट लो तो वो ओमेगा वो सिग्मा में मिल जाता है, ठीक है। फिर है ग्रुप डेटा। ग्रुप डेटा मतलब क्या होता है, ग्रुप डेटा मतलब जैसे उनके इंटरवल हमें बताए गए हो। जैसे मैंने क्लासरूम में 50 बच्चों का डेटा कलेक्ट किया है, ठीक है। फिर उसमें से 0 to 10 मार्क्स वाले बच्चे, 10 to 20 मार्क्स वाले बच्चे, 20 to 30 या 21 to 30 मार्क्स वाले बच्चे, 31 to 40 मार्क्स वाले बच्चे, ठीक है। लाइकवाइज हमने उसको ग्रुप कर दिया। अब ग्रुप किया तो ग्रुप में भी फ्रीक्वेंसी आती है। जैसे देखिए फर्स्ट ग्रुप है मेरा 0 to 10, दूसरा ग्रुप है मेरा 11 to 20, तीसरा ग्रुप है 21 to 30, फोर्थ ग्रुप है मेरा सपोज लेट से 31 to 40, ठीक है। सो ऐसे हमारे ग्रुप्स है और इन ग्रुप्स में अब हम इसकी फ्रीक्वेंसी देखेंगे, क्योंकि देखिए ग्रुप में भी बच्चों के स्कोर्स आएंगे, क्योंकि 0 to 10 मार्क्स वाले बच्चे सपोज लेट से 5 बच्चे हैं, 11 to 20 मार्क्स वाले 6 बच्चे हैं, 21 to 30 मार्क्स वाले 3 बच्चे हैं और 31 to 40 वाले 2 बच्चे हैं, ठीक है। सो यहाँ पर ग्रुप है, क्लास फॉर्म किया है हमने उसका, ठीक है। ग्रुप्ड डेटा क्लास फॉर्म किया है, उसका ग्रुप बनाया और उस ग्रुप की भी यहाँ पर फ्रीक्वेंसी है। तो यहाँ पर ये जो ग्रुप डेटा है उस ग्रुप डेटा के लिए फॉर्मूला देखिए, जस्ट एज द सेम ऑफ अनग्रुप डेटा, अनग्रुप डेटा की ही सेम हमारा ये फॉर्मूला है, ठीक है। देखिए समेशन ऑफ एफ आई इंटू एक्स आई स्क्वायर, एफ आई फ्रीक्वेंसी इंटू एक्स आई, उस फ्रीक्वेंसी का जो भी नंबर है वो एक्स आई स्क्वायर, where I having value from 1 to n divided by capital N मतलब टोटल फ्रीक्वेंसी और x बार स्क्वायर, ठीक है। ये हो गया वेरिएंस। अब स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना मतलब क्या है, स्टैंडर्ड डेविएशन मतलब अगेन यहाँ पर अंडर रूट ऑफ वेरिएंस ऑफ x, जहाँ पर x बार की वैल्यू निकालने के लिए ये फॉर्मूला है हमारे पास, ठीक है। आप यहाँ पर x बार के ये भी सब्सटीट्यूट कर सकते हो फॉर द सॉल्यूशन पर्पज। अब ये जो 3 फॉर्मूले, इन्हीं तीनों फार्मूला का हेल्प करके हमें हेल्प से हमें 8.2 एक्सरसाइज स्टार्ट करनी है। उससे पहले एक ओरिजिन का कुछ जो भी कंसेप्ट है वो ओरिजिन का कंसेप्ट देखते हैं 2 मिनट में, और उसके बाद हम एक्सरसाइज 8.2 स्टार्ट करेंगे। नाउ चेंज ऑफ ओरिजिन एंड स्केल, ये कब और कैसे इस्तेमाल करना है, जब किसी पर्टिकुलर डेटा में हमें कोई क्लास इंटरवल या कोई जो क्लास है उसमें कुछ स्पेसिफिक कैलकुलेशन के लिए जो नंबर है वो नंबर नहीं मिल रहा है, ठीक है, या नंबर है लेकिन वो कैलकुलेशन बहुत लंबे हो रहे हैं, तो उस केस में हम क्या करते हैं, देखिए द वेरिएंस एंड कॉन्सिक्वेंटली द स्टैंडर्ड डेविएशन आर इंडिपेंडेंट ऑफ चेंज ऑफ ओरिजिन एज वेल एज चेंज ऑफ स्केल।
ठीक है। तो ओरिजिन और स्केल दोनों पे ये इंडिपेंडेंट रहते हैं। अगर यहाँ पर देखिए ऑड नंबर ऑफ क्लासेस है, मतलब क्लासेस कितने हैं हमारे पास, सपोज 5 7 3 5 7 9, लाइकवाइज अगर ऑड नंबर ऑफ क्लासेस है देन द डिफरेंस इज x माइनस ए, ठीक है। और ए क्या होता है, ए इज द क्लास मार्क ऑफ मिडिल क्लास इंटरवल, जो भी मिडिल क्लास इंटरवल हो उसका क्लास मार्क मतलब होता है ए, ठीक है। और अगर ऑड नहीं होते हुए इवन नंबर ऑफ क्लासेस अगर है, मतलब 2 4 6 8 लाइकवाइज, देन देयर विल बी 2 मिडिल क्लास इंटरवल्स। जैसे कि आपने पढ़ा था 10th स्टैंडर्ड में भी, क्या था, 1 2 3 4 5 6, अगर सपोज ये आपके क्लासेस है और इसके जो कुछ भी यहाँ पर फ्रीक्वेंसीज है, ठीक है। लेट अस से 1 मार्क वाले स्टूडेंट की फ्रीक्वेंसी 10 है, फिर 5 6 8 7 9, ठीक है। लाइकवाइज ये 6 डेटाज है हमारे पास, ठीक है। सो यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर इवन नंबर तो नहीं है। इवन नंबर में हम क्या करते थे, इवन नंबर में जो सेंटर वाला नंबर था उसको हम एक जो है सेंटर वाला नंबर कंसिडर करते हुए उसको क्लास मार्क दे देते थे, ठीक है, मिडिल क्लास इंटरवल बोल के। अब यहाँ पर मिडिल क्लास किसको बोलेंगे, तो यहाँ पर हमें ऐसा कहा गया कि देयर विल बी 2 मिडिल क्लास इंटरवल्स, 2 मिडिल क्लास इंटरवल्स थे, यहाँ रहेंगे यहाँ पर 1 या 2, ठीक है। एंड ए इज क्लास मार्क विथ ग्रेटर फ्रीक्वेंसी। अब इन दोनों में से ग्रेटर फ्रीक्वेंसी किसकी है, 4 वाले की, तो 4 को हम ए अज्यूम करेंगे, ठीक है। ये ए अज्यूम क्यों करना पड़ता है, क्योंकि इसके रिस्पेक्ट टू हम सिर्फ फिर ये ए माइनस ये x1, ए माइनस x2, ए माइनस x3, ठीक है, ए माइनस ये a माइनस x5, a माइनस x6, ऐसे हम इसको कैलकुलेशन करते हैं। जब हम एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे तब आपको इसका मीनिंग समझ में आ जाएगा, लेकिन उसका इंट्रोडक्टरी पार्ट पता होना चाहिए, इसलिए हम ये बता रहे हैं। और स्केल मतलब जैसे कि हम यहाँ पर x की वैल्यू फाइंड आउट करते थे, तब यहाँ पर क्या हो रहा है अभी u, ये कब आता है, ये u इज इक्वल टू x माइनस ए बाई एच व्हेन द कैलकुलेशन पार्ट इज ओवर एग्जैगरेटेड, मतलब बहुत बड़े बड़े कैलकुलेशंस आते हैं, उस केस में हम क्या करते हैं, उसको u एंड एफ आई मतलब फ्रीक्वेंसी ऑफ u में हम उसको कन्वर्ट कर देते हैं। उसमें u वैल्यू जो फाइंड आउट करते हैं वो कैसे फाइंड आउट करनी पड़ती है, x माइनस ए मतलब यहाँ पर जो हमने कंसिडर किया है वो डिवाइड बाय h, वेयर h इज द विड्थ ऑफ क्लास इंटरवल इज गिवन। अब यहाँ पर क्लास इंटरवल गिवन है क्या, नहीं गिवन है, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों में का ऐसा डिफरेंस निकालेंगे। तो हम सारे डिफरेंस देखें तो सारे डिफरेंस कितना आता है, इज इक्वल टू 1, मतलब यहाँ पर h इज इक्वल टू मिलेगा 1, विड्थ ऑफ दैट क्लास इंटरवल इज 1। इफ क्लास इंटरवल आर नॉट गिवन, अगर क्लास इंटरवल गिवन नहीं है, देन h इज द डिफरेंस बिटवीन द 2 कंसेक्यूटिव वैल्यूज, ठीक है, जो हमने अभी किया यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पर ये सिग्मा x इज इक्वल टू h इंटू सिग्मा यू। देखिए एक्सरसाइज 8.2 हम स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें हमें वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है। क्वेश्चन नंबर 1 है, ये डेटा हमें गिवन है 7 11 2 4 9 6 3 7 11 2, लाइकवाइज हमें ये डेटा गिवन है। अब क्या है इसमें, देखिए जो वैल्यूज यहाँ पर गिवन है या जो भी हमारे पास यहाँ पर xi गिवन है, उस xi को हम क्या कर रहे हैं, इस फॉर्मेट में लिख रहे हैं, फिर उसकी फ्रीक्वेंसी निकालेंगे। ये जो एग्जाम्पल है ये 2 तरीके से सॉल्व होता है। तो ये जो एग्जांपल है इसको हम इस तरीके से सॉल्व करेंगे और दूसरा वाला जो है वो दूसरे फॉर्मूले से फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो ताकि आपको क्या हो जाए, दोनों कंपैरेटिवली आप स्टडी कर पाओ कि दोनों मेथड्स कैसी है, ठीक है। तो ये फर्स्ट एग्जांपल है, इसको इस मेथड से हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। लेट अस से xi में देखिए यहाँ पर कौन कौन से नंबर है, 7 11 2 4 9 6 3, फिर नया नंबर ढूंढिए यहाँ पर 5 8, ठीक है। तो ये है यहाँ के नंबर, मतलब देखिए सिक्वेंसली मैं नंबर लिखता हूँ 2 3 4 5 6, फिर 7 भी है, 8 भी है, 9 भी है, और 10 ना होते हुए डायरेक्टली 11 है, ठीक है। तो इसका अपीयरेंस कितनी बार हुआ है ये हम अब यहाँ पर चेक करते हैं। लेट अस से 2 कितने बार है, 2 1 2 3, 2 कितनी बार आया यहाँ पर, 3 बार आया, तो उसकी फ्रीक्वेंसी हो गई 3। 3 कितनी बार आया यहाँ पर, 3 1 2 3 आए हैं 2 बार, 2 टाइम्स, ठीक है। 4 आया यहाँ पर 4 सिर्फ एक ही टाइम आया है, कोई प्रॉब्लम नहीं। 5 नंबर देखिए, 5 भी एक ही टाइम आया है। देन 6 1 2 3, 6 आया है 3 टाइम्स। 7 आया है 1 2 टाइम्स। देन 8 आया है 1 2 3 टाइम्स। 9 आया है एक टाइम, और 11 आया है 2 टाइम्स, ठीक है। अब देखिए ये फ्रीक्वेंसी आई है,
अब ये फ्रीक्वेंसी की एडिशन और ये जो नंबर, जितने नंबर हमें गिवन है वो नंबर इक्वल आने चाहिए। देखिए कितने नंबर गिवन है हमें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। तो इसकी जो एडिशन है दैट एडिशन मस्ट बी इक्वल टू 18। देखिए 3 + 2 5 5 6 7 10 12 15 15 + 3 18। सो समेशन ऑफ एफ आई मतलब जो फ्रीक्वेंसी है उसकी जो एडिशन आई वो 18 आई, मतलब जो हमारा गिवन डेटा था 18 वो उसके इक्वल टू आ गया, ठीक है, और यही हमें चाहिए था। नेक्स्ट, अब एफ आई इंटू एक्स आई इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे। 3 2 ज़ा 6, 3 2 ज़ा 6, 4 1 ज़ा 4, 5 1 ज़ा 5, 6 3 ज़ा 18, देन 14, 8 3 ज़ा 24, 9 1 ज़ा 9 एंड 11 2 ज़ा 22। अब इन सब का एडिशन करना है। तो देखिए 6 + 4 10, 16 + 5 21, 21 + 10 it is 31 + 8 39, 77 + 21 is 31 is 108, 77 + 31 is 108। अब हमें क्या करना है, एक्स आई का स्क्वायर निकालना है। तो देखिए 2 स्क्वायर 4, 3 स्क्वायर 9, 4 स्क्वायर 16, 5 स्क्वायर 25, 6 स्क्वायर 36, 7 स्क्वायर 49, 8 स्क्वायर 64, 9 स्क्वायर 81 एंड 11 स्क्वायर 121। अब देखिए नेक्स्ट कॉलम क्या है हमें चाहिए, वो इस फॉर्मूले के अनुसार चाहिए हमें एफ आई एक्स आई स्क्वायर, मतलब ये फ्रीक्वेंसी वाला ये कॉलम और ये कॉलम इनका स्क्वायर का, इनका मल्टीप्लिकेशन करना है। तो 3 4 ज़ा 12, देन 2 9 2 ज़ा 18, 16 1 ज़ा 16, 25 1 ज़ा 25, 36 into 3 is 108, then 49 into 2, 49 into 2 is 98, 64 into 3 192, 81 into 1 is 81 and 121 into 2 is 242। ठीक है, तो एक बार ये 64 192। अब हमें क्या चाहिए, इसका समेशन, क्योंकि देखिए फॉर्मूला में क्या है, समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई होल स्क्वायर। समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई होल स्क्वायर मतलब इसकी एडिशन करनी है हमें। देखिए यहाँ पर एडिशन करते हैं तो 2 5 11 792, तो एडिशन आई 792। अब ये जो कुछ भी है इसमें समेशन ऑफ एफ आई, दिस इज नथिंग बट एन, ठीक है, टोटल फ्रीक्वेंसी। एन मतलब क्या होता है यहाँ पर, टोटल फ्रीक्वेंसी। हमने फॉर्मूले में पढ़ा था कि n इज नथिंग बट टोटल फ्रीक्वेंसी। तो टोटल फ्रीक्वेंसी कितनी है हमारे पास, n इज इक्वल टू वैल्यू है हमारी 18। समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई स्क्वायर वो भी हमें मिल चुका है, दैट इज 179। तो हम अभी ये वेरिएंस ऑफ x निकालते हैं। तो समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई दैट इज 792 डिवाइडेड बाय 18 माइनस एक्स स्क्वायर। x मतलब क्या होता है, x बार मतलब क्या होता है, मीन। तो अब ये सारे नंबर जो है इन सारे नंबर्स की एडिशन करेंगे। क्या है ये सारे नंबर्स की एडिशन, देखिए ये सारे के सारे नंबर्स की हमें एडिशन करनी पड़ेगी। तो सारे नंबर्स की एडिशन करते हैं तो ये 7 + 11 18 + 2 20 20 + 2 24 24 दैट इज 108। ठीक है, 108 उसका स्क्वायर करना पड़ेगा हमें। 108 इसकी एडिशन आती है, उसका डिवाइडेड बाय, देखिए अब ये कितने नंबर्स है हमारे पास, 18 नंबर्स है। 108 × 18, ठीक है, 108 डिवाइड बाय 18 मतलब हमें मिलेगा x बार यहाँ पर। ठीक है, सो 108 डिवाइड बाय 18 मतलब ये हो जाता है हमारा 6। ठीक है, 18 6 ज़ा 108, तो ये यहाँ पर ये 6 आ गया। ठीक है, तो यहाँ पर ये 6 मतलब ये 6 स्क्वायर कर सकते हैं हम इसको। अब ये क्या, ये 792 डिवाइड बाय 18 है। यहाँ पर वेरिएंस के लिए हमें मीन फाइंड आउट करना था, तो मीन हमने फाइंड आउट कर लिया है। कितना है हमारे पास, दैट इज़ 108। ठीक है, मीन मतलब क्या होता है, अरिथमेटिक मीन। इन सारों का एडिशन करो तो x बार इज इक्वल टू मिलता है हमें 108 डिवाइडेड बाय 18 दैट इज इक्वल टू मिला हमें 6। ठीक है, सो मीन x बार की वैल्यू 6 मिली, वो यहाँ पर हमने पुट कर दी। अब इसका कैलकुलेशन करते हैं। तो 18 4 ज़ा 72 एंड अगेन 7 कैरी, तो 18 4 ज़ा 72, 44 माइनस 36 विच इज़ इक्वल टू 8। सो वेरिएंस कितना मिला हमें, वेरिएंस ऑफ x इज़ 8। वेरिएंस ऑफ x 8 मिला, तो यहाँ पर जो स्टैंडर्ड डेविएशन है वो क्या मिलेगा, √8। √8 दैट मीन्स व्हाट, आपको अगर लॉग टेबल में देखना है तो लॉग टेबल में देख सकते हो आप। √8 का जो वैल्यू है दैट वैल्यू इज 2.82। सो वेरिएंस इज 8 एंड स्टैंडर्ड डेविएशन इज 2.82।
Now let us find out variance and standard deviation for second example, जिसमें डेटा क्या गिवन है 65, 77, 81, 98, 180 एंड 129। इसके लिए हम ये जो वेरिएंस वाला फॉर्मूला है ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे, समेशन ऑफ एक्स आई माइनस एक्स बार मतलब एक्स मीन ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय एन, मतलब 1/n इंटू समेशन ऑफ एक्स आई माइनस एक्स बार। तो इसके लिए हमें सबसे पहले मीन फाइंड आउट करना पड़ेगा। मीन मतलब एडिशन ऑफ ऑल दीज नंबर्स, इन नंबर्स का एडिशन फाइंड आउट करो। सबसे पहले देखिए क्या आता है, 65 प्लस 77 प्लस 81 प्लस 98 प्लस 100, सो 9 प्लस 0 प्लस 0 9 18 7 प्लस 1 इज 17 प्लस 1 18, 18 प्लस ये 12, 18 प्लस 12 इज 30, carry 3, here it is 630 divided by 7, therefore x bar is equal to 90। x bar is equal to मिला हमें 90, x bar की वैल्यू 90 मिली है, तो अब हमें यहाँ पर लिखना पड़ेगा कि x bar is equal to 90। अब xi माइनस x bar करना है, xi की वैल्यू 65 है, 65 माइनस 90 दैट इज माइनस 25, 77 माइनस 90 दैट इज माइनस 13, 81 माइनस 90 is minus 9, 98 minus 90 that is 8, 100 minus 90 it is 10, 80 minus 90 again minus 10 and 29 minus 90 that is 39। ठीक है, सो यहाँ पर देखिए अब हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें हमें xi माइनस एक्स बार का समेशन करना है, xi माइनस एक्स बार होल स्क्वायर फॉर्मूला है xi माइनस एक्स बार होल स्क्वायर। इसका अब हमें समेशन करना पड़ेगा, इसका स्क्वायर निकाल के फिर समेशन करना पड़ेगा। माइनस 25 का स्क्वायर कितना है, इट इज़ 625, 13 स्क्वायर इज़ 169, 9 स्क्वायर इज़ 81, 8 स्क्वायर इज़ 64, 10 स्क्वायर इज़ 100, माइनस 10 स्क्वायर इज़ 100 एंड 39 स्क्वायर अगर हम निकाले तो वो आएगा 1, 8 कैरी करेगा तो यहाँ पर 1521 विल बी द स्क्वायर। एक बार ये स्क्वायर चेक कर लो, 39 स्क्वायर 1521 है या उससे कुछ अलग है। अगर ये 1521 ही होगा तो हमें अब कैलकुलेशन करने हैं। कैलकुलेशन किसके करने हैं, हमें इसका समेशन निकालना है। देयरफॉर समेशन ऑफ एक्स आई माइनस एक्स बार, यहाँ पर स्क्वायर नहीं आएगा, स्क्वायर फॉर्मूले में सॉरी ये स्क्वायर यहाँ पर भी रहेगा। समेशन ऑफ एक्स आई माइनस एक्स बार स्क्वायर, इसका इज इक्वल टू देखिए 1500, 1600, 1700, फिर 17, 18, 18 प्लस 600, 2400, फिर 10, 9, 19, 20, 0, 2 कैरी, 4, 6, यहाँ पर 6 आया, 2 कैरी, 7, 8, 9, 10, 10 और ये 6 और फिर 2, 2660, ये गया हमारा समेशन ऑफ एक्स आई इंटू एक्स बार होल स्क्वायर। अब वेरिएंस में ये फॉर्मूला पुट करेंगे तो समेशन क्या मिले हमें 2660, n मीन्स द टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7, इसको डिवाइड बाय 7 करो तो ये इज इक्वल टू देखिए कितना बनेगा हमारा वेरिएंस ऑफ x इज इक्वल टू, इसको 7 से डिवाइड करो तो ये 7 3 ज़ा 21, फिर बचते हैं यहाँ पर 5, 7 8 ज़ा 56 और ये 380। वेरिएंस मिला हमें 380। इफ वेरिएंस इज 380 देन SD मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ वेरिएंस ऑफ x दैट इज इक्वल टू अंडर रूट 380। ठीक है, आप 380 को अंडर रूट में ये कर लीजिए तो उसका जो आंसर मिलेगा दैट आंसर 19.49। ठीक है, आप लॉग टेबल में इसको फाइंड आउट कर सकते हो, कहाँ पे फाइंड आउट करना है आपको इसको 38 और 0 में। ठीक है, तो वो आएगा आपका 19.49। सो वेरियस इज 380 एंड स्टैंडर्ड डेविएशन इज 19.49। अब देखिए ये क्वेश्चन नंबर 3 हम सॉल्व कर रहे हैं जिसमें हमें टेबुलर फॉर्म में डेटा गिवन है x और f। x इज इक्वल टू 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 और उसके फ्रीक्वेंसीज दिए हैं। इसके लिए हम कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे, वी आर गोइंग टू यूज़ नाउ द फॉर्मूला समेशन ऑफ FI/UI स्क्वायर डिवाइडेड बाय n इंटू एक्स बार मतलब इसका मीन। ठीक है, तो देखिए अब क्या करेंगे हम यहाँ पर हमें करना है u बार करना पड़ेगा, यहाँ पर UI बार। ठीक है, क्योंकि u क्यों, अब ये u क्यों फाइंड आउट करने वाले हैं, क्योंकि इसका अगर आप कैलकुलेशन करोगे तो ये कैलकुलेशन आपको बहुत ज़्यादा लेवल पे बहुत बड़ा कैलकुलेशन आ जाएगा। वो कैलकुलेशन ये मतलब कैंसिल करने के लिए या वो कैलकुलेशन ना करते हुए इसको थोड़ा शॉर्ट में सॉल्व करने के लिए हमारे पास जैसे हमने 10th में भी देखा था, हम यहाँ पर क्या करते थे अज्यूम करते थे। तो यहाँ पर भी हम अज्यूम करेंगे कि इसका मीन क्या हो सकता है।
ठीक है। अब इससे पहले जो हमने कंसेप्ट पढ़ा था, लास्ट कंसेप्ट बिफोर द एक्सरसाइज, वो क्या था, द चेंज ऑफ ओरिजिन एंड स्केल। तो उसके हिसाब से अब हम देखने वाले हैं कि यहाँ पर ये जो हमारे पास x गिवन है xi, तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 मतलब इवन नंबर है, ठीक है। जो क्लासेस है वो इवन नंबर है। इवन नंबर ऑफ क्लासेस अगर रहते हैं तो हम क्या करते हैं, उसके जो 2 इंटरवल्स हमारे आते हैं, तो ठीक है, ये 2 इंटरवल्स है, लेकिन इन 2 इंटरवल्स में से कौन सा हमारा क्लास इंटरवल बनता है, तो वो बनता है जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा होती है, तो इसको हमने a कंसिडर किया। a इज इक्वल टू कितना आया, 10। अब a इज इक्वल टू 10 है। h मतलब क्या होता है, h इज नथिंग बट द इनके बीच का डिफरेंस। तो 4 - 2 = 2, 6 - 4 = 2, 8 - 6 = 2, h इज इक्वल टू मिला 2। तो अब देखिए यहाँ पर ये a है और h की वैल्यू 2 है। तो ui जो हमें फाइंड आउट करना है वो क्या है, x - a डिवाइडेड बाय h। x की वैल्यू क्या है, 2, 2 - a इज 10, 2 - 10 इज -8, -8 डिवाइड बाय 2 इज -4। देन 4 - 10 इज -6, ठीक है। यहाँ पर हम पूरा कैलकुलेशन नहीं करते, तो 2 - 10 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। तो यहाँ पर इसके अगला जो ये है कॉलम, उस कॉलम में हम क्या करेंगे, सिर्फ ui की वैल्यू लिखेंगे, बाद में फिर से ये कॉलम हम बढ़ा देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो 2 - 10 इज -8, -8 बाय 2 इज -4। देयरफॉर यहाँ पर देखिए अब क्या मिलता है हमें, ये कॉलम थोड़ा सा बड़ा कर दिया मैंने, ये फिर 4 - 10 डिवाइड बाय 2, 4 - 10 इज इक्वल टू -6, -6 बाय 2 इज -3। देन 6 - 10 दैट इज -4, 6 - 10 डिवाइड बाय 2, -4 बाय 2 मतलब -2। 8 - 10, 8 - 10 बाय 2 दैट इज -2 बाय 2 इज -1। 10 - 10 मतलब यहाँ पर आ गया 0। 12 - 10 मतलब 2, 2 डिवाइड बाय 2 इज 1। 12 - 10 is 4, 4 by 2 means 2, 16 - 10, 3, 6 by 2 is 3, then 4 and 20 - 10 is 10 by 2 मतलब 5, ठीक है। सो -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, ये ऐसे हमारे क्या मिले, हमें यहाँ पर ui के वैल्यू मिले। अब ui के वैल्यू है तो हमें क्या निकालना है, f of i इंटू ui, ये इसकी और इसकी मल्टीप्लीकेशन करेंगे। 8 इंटू -4 इज -32, 10 into -3 is -30, 10 into -2 is -20, 7 into -1 is -7, 6 into 0 is 0, फिर 4 3 2 ज़ा 6, 4 3 ज़ा 12, 4 2 ज़ा 8 एंड 6 5 ज़ा 30, ठीक है। अब हमें क्या निकालना पड़ेगा, हमें इसका एडिशन निकालना है, ठीक है। अब इसका समेशन, किसका समेशन, f i इंटू ui स्क्वायर। अब जो ui है इसका स्क्वायर निकालना है हमें, ठीक है। इसका स्क्वायर निकालते तो -4 का स्क्वायर आता है 16, फिर 9, देन 4 1 0 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16 और 5 का स्क्वायर 25, ठीक है। अब ये ui स्क्वायर है, इसके साथ किसकी मल्टीप्लिकेशन करनी है हमें, उसके फ्रीक्वेंसी की, ठीक है। इसका फ्रीक्वेंसी कितना है 8, देन इसका है 10 इंटू 10 इंटू 7 इंटू इसका फ्रीक्वेंसी कुछ भी हो कोई प्रॉब्लम नहीं है हमें, इंटू 4 इंटू ये इसका फ्रीक्वेंसी है 3, 9 इंटू 4 और 16 इंटू 2 एंड 25 इंटू 6। अब इसका हमें क्या करना है, इसका कैलकुलेशन करना है, इसका समेशन फाइंड आउट करने के लिए, ठीक है। पहले तो हमें मल्टीप्लिकेशन जो है वो फाइंड आउट करना पड़ेगा। सो यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन फाइंड आउट कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमने मल्टीप्लिकेशन फाइंड आउट कर लिया है। मल्टीप्लिकेशन किसका है, फ्रीक्वेंसी इंटू ui स्क्वायर का, ठीक है। तो समेशन निकालना है मतलब क्या, हमें इसका टोटल एडिशन निकालना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पर fi ui स्क्वायर है तो इसका समेशन निकालते तो इसकी एडिशन हो जाएगी। तो हमने क्या किया, ये जो कुछ भी स्क्वायर टर्म हमें मिले उन स्क्वायर टर्म्स का एडिशन करवा लिया, दैट एडिशन आ गया हमारा 499, ठीक है। अब हमने एक बात पढ़ी थी क्या, दैट इज सिग्मा स्क्वायर, मतलब सिग्मा x का स्क्वायर इज इक्वल टू h स्क्वायर इंटू सिग्मा u का स्क्वायर, ठीक है। ये जो है ये रिलेशन हम यहाँ पर मतलब वेरिएंस ऑफ u अगर हम निकालते हैं तो उससे वेरिएंस ऑफ x अगर निकालना है तो उसको h स्क्वायर से हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल वेरिएंस ऑफ u निकालो, तो इसके लिए क्या निकालना पड़ेगा हमें u बार स्क्वायर। तो u बार अगर हम फाइंड आउट करते हैं तो ये वो u बार क्या मिलेगा हमें, -0.4833। आप इसको चाहो तो डिवाइड कर सकते हो या लॉग टेबल से भी आप इसको सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर ये इसका आंसर आया -0.4833,
ठीक है, -0.4833 मिला। अब वेरिएंस ऑफ यू के लिए ये समेशन वाली वैल्यू लिख देते हैं। एन मतलब क्या होता है, ये एन फ्रीक्वेंसी की एडिशन, दैट इज 60 माइनस ये 0.4833 का स्क्वायर हम यहाँ पर लेने वाले, दैट इज ये मिलेगा हमें 499/60 माइनस 0.23 समथिंग 233 ऐसा कुछ तो भी इसका स्क्वायर आता है। ठीक है, आप करके देख सकते हो, आपके पास लॉग टेबल है, अगर कैलकुलेशंस आपके अच्छे होंगे तो आप कैलकुलेशंस भी कर सकते हो, तो उसका स्क्वायर आता है। ठीक है, अब मिला। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर ये जो इनको डिवाइड बाय 60 का डिवाइड बाय 60 जो है दैट वैल्यू इज 8.3167 8.3167 माइनस 0.2336। तो यहाँ पर ये जो है ये क्या मिलेगा हमें, वेरिएंस ऑफ यू, वेरिएंस ऑफ यू मिलेगा, वेरिएंस ऑफ यू। और हमें क्या निकालना है, वेरिएंस ऑफ एक्स। तो वेरिएंस ऑफ एक्स वेरिएंस ऑफ एक्स के लिए फॉर्मूला है हमारा वेरिएंस ऑफ एक्स स्क्वायर, इसका फॉर्मूला ऐसा है हमारे पास, सिग्मा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर इंटू सिग्मा यू स्क्वायर। ठीक है, ये हमारे पास फॉर्मूला है। अब यहाँ पर सिग्मा एक्स स्क्वायर मतलब यहाँ पर सिग्मा एक्स स्क्वायर फाइंड आउट करना है। एच की वैल्यू कितनी निकाली थी हमने, एच की वैल्यू 2 - 2 मतलब ये एच इज इक्वल टू है 2। ठीक है, और सिग्मा यू की वैल्यू यहाँ से मिलेगी हमें, दैट विल बी 7 - 6 इज 1, 6 - 3 इज 3, 1 - 3 इट विल बी 8, 3 - 3 इज 0 एंड 8 - 0 इज 8। ठीक है, सो 8.0831 विल बी द वेरिएंस ऑफ यू। ये वेरिएंस ऑफ यू मतलब क्या है, इट इज नथिंग बट द सिग्मा स्क्वायर सिग्मा यू स्क्वायर की वैल्यू है। ठीक है, अब इसको 4 से आप मल्टीप्लाई कर लो तो ये हो जाएगा आपका वेरिएंस ऑफ एक्स इज इक्वल टू एच स्क्वायर मतलब 2 स्क्वायर की वैल्यू 4 इंटू ये 8.0831। अब इसका जो मल्टीप्लिकेशन होगा उसका अगर आप अंडर रूट में लेने की ज़रूरत भी नहीं है। ठीक है, डायरेक्टली इसका मल्टीप्लिकेशन कर दो तो आपको वेरिएंस ऑफ एक्स मिल जाएगा। वेरिएंस ऑफ एक्स इज इक्वल टू 32.33, ये वेरिएंस मिला। और जो हमारे पास अभी हमें क्या करना है, यहाँ पर स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड आउट करना है। स्टैंडर्ड डेविएशन मतलब क्या होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन एस डी इज इक्वल टू अंडर रूट 32.33। अब आप देखिए आपके लॉग टेबल में आप देख सकते हो अंडर रूट 32 का 33 में देखना है, 32 का 33 में देखिए आपको आंसर मिलेगा 5.69 समथिंग। सो यहाँ पर स्टैंडर्ड डेविएशन हमें मिल गया 5.69, स्टैंडर्ड डेविएशन इज 5.69 एंड वेरिएंस ऑफ एक्स इज 32.33।